कि इस पर आपके यूपी ट्रिपल पेट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। अगर हमारे बाकी प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप जो है आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन है आपका शेरशाह सूरी, बी है अकबर, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है इल्तुतमिश। इनको आपको सही क्रम बताना है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कौन सा इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। सबसे पहले आपका इल्तुतमिश की बात हम कर लें तो आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। बात करें हम इल्तुतमिश की तो ये दिल्ली का जो है 1211 से 1236 तक इसने शासन किया। और इस कंडीशन में अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर का जो शासनकाल है वो जो है 15 अक्टूबर 1552 15 अक्टूबर 1542 में इसका शासनकाल चला। और शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो 1540 से 1545 तक इसका शासनकाल चला। इस क्रम के अनुसार सबसे पहले जो है आपका इल्तुतमिश का शासन रहा, फिर अलाउद्दीन खिलजी का रहा, फिर आपका शेरशाह सूरी का रहा और फिर आपका अकबर का रहा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ए ऑप्शन है तुकाराम, बी है चैतन्य, सी है नामदेव और डी है शंकराचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नामदेव। नामदेव के विषय में अगर बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध संत थे और नामदेव महाराज का जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए है लॉर्ड क्लाइव, बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड रिपन। कौन सा होगा इसमें सही आंसर? आप टिक करिए और आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगर हम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की बात करें तो इनका जन्म जो है 6 दिसंबर 1732 में हुआ था और मृत्यु जो है 1818 में हुई थी। जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तथा बंगाल के सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष थे। 1772 से 1785 तक वो भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल रहे थे। बात अगर हम करें लॉर्ड क्लाइव की तो लॉर्ड क्लाइव जो है 1725 में इनका जन्म हुआ था और 1774 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर थे। क्या थे ये? प्रथम गवर्नर थे। बात करें हम अगर लिटन की तो 1875 ईस्वी में प्रधानमंत्री जो थे बेंजामिन डिज़रायली ने लिटन को जो है भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। और बात करेंगे हम रिपन की तो रिपन का जो पूरा नाम था वो पूरा नाम था जॉर्ज फेडरिक सैमुअल रॉबिन्स। इन्होंने जो है 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन प्रथम के बाद
भारत के वायसराय बनकर ये जो है भारत आए थे। तो ये थी इन चारों की डिटेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लाभप्रद लग रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है चरक संहिता संबंधित है, बी है चिकित्सा से, सी है वास्तुकला से और डी है गणित से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, यानी 3 आपके सही हैं और एक इसमें से सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी वाला, कि 1 AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये सही नहीं है। बात आपको अगर हम बता दें तो BC 261 पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया, जो कि अशोक और कलिंग के राजा और बात करें अगर हम AD 78 की, तो यहाँ पे शक संवत की जो है शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो AD 622 में, यानी 7वीं शताब्दी के आसपास की अगर बात करें तो मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी 622 में। इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के कुरान के पहले पाठ के 7 अरब की शुरुआत हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण अहमदनगर में 3 मार्च 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 7 में हुई थी और ये है आपका 9, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें यही पूछा था कौन सा सही नहीं है। आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। बात कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी की। तो 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ था और 30 जून 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भाई नौरोजी एक जो है बुद्धिजीवी शिक्षा शास्त्री भी थे और एक व्यापारी भी थे, राजनीतिक भी थे और सामाजिक नेता भी थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सन 1915 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 7 सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला राजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में मिलान करना है, कौन किसके सामने आपका मैच कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उसको टिक करना हो कि ब्रह्म समाज किससे संबंधित है, रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है, आर्य समाज किससे संबंधित है और सत्य शोधक समाज किससे संबंधित है। तो आपने देख लिया होगा और आपको बता दें कि इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जो आपका ब्रह्म समाज है वो किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय से। और बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना 1814 में। बात करें रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन जो है हो जाएगा स्वामी विवेकानंद और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1897 में। आर्य समाज की अगर बात करें तो एक हिंदू सुधार आंदोलन था और ये आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती।
ने इसकी जो है स्थापना की थी। और सत्य शोधक समाज का मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 5, ज्योतिराव फुले। तो ये आपका सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको पता है, फेमस है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह नारा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पद्मावती सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.वी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें कि 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झेलम पर, रावी पर, चिनाव पर, ब्यास पर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाव पर। अगला क्वेश्चन है, बसंत विशुद्ध होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है, यानी महाविषुव को मार्च विषुव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका तांबा। तांबा यानी कॉपर की खदानों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल की केरल? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को टिक करिए कौन सा सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप बता दें कि इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर? क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश के जो है बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर पड़ता है? ए है आपका कोई असर नहीं पड़ता, बी है घट जाएगी, सी है बढ़ जाएगी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियां मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो 4 ऑप्शन है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और वैश्विक? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये का नोट
किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? आरबीआई द्वारा, आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, वित्त सचिव द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई गवर्नर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रेमा का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे हम लोग फेमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? राज सूची में, सम्मति सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार द्वारा, मौलिक अधिकार कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A से। इसमें 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान किया गया। निम्न में से किसे संविधान सभा में उपदेश प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, या BN राव। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में एक संकल्प रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया। इसमें दिया गया संकल्प पाकिस्तान को कुरान और सुन्नत में दिए गए लोकतांत्रिक के आदर्शों पर विकसित व खड़ा करने का संकल्प लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग की एक विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है। उस चालक में धारा वाहक होता है। ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी है न्यूट्रॉन, सी है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, हवाई जहाज की गति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आपका क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्साइड। 18 कैरेट सोने में खरे का प्रतिशत कितना है? तो ये तो सब पता होगा कि कितना होना चाहिए,
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 75%। 18 कैरेट में 75% और 14 कैरेट में 58% गोल्ड होता है और 24 कैरेट सोने को सिक्के और बिस्कुट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आपका विटामिन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि मैथ से क्वेश्चन है और मैथ के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेट में। तो अगला क्वेश्चन है आपका अंडर रूट है एक्स है 196 बराबर 72/56। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों ओर हम वर्क करेंगे। जब वर्क करेंगे तो इधर तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क और नीचे हो जाएगा 196 और इसका अगर वर्क करेंगे तो इसका वर्क हो जाएगा 72 गुणे 72 के रूप में और इसका वर्क हो जाएगा 56 गुणे 56 के रूप में। अगर इनको हम काट लेते हैं आमने सामने तो इसका जो आंसर है वो 324 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब आप लोग इसे काट लेना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रकार से क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप पूरा क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका लॉजिक है। ऐसे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र से हल हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा कुछ ना करें। आप जब क्वेश्चन आ जाए तो आप देखिए कि ये आपका 3 बार जो है आई है संख्या और उधर 115 भी 3 बार आया है और बीच में आपका ये मिल जाता है आपका ये प्लस का निशान। तो आपको करना क्या है, एक बार आपको 885 में आप 115 को जोड़ दें और जोड़ के आएगा आपका 1000। कितना आएगा? 1000 और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये इसकी ट्रिक है कि आपका अगर 3 बार मल्टीप्लाई है, 3 बार इधर है, तो ये सूत्र है ए क्यूब पर बी क्यूब के हिसाब से हल होगा, लेकिन आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, आपका वही आंसर आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आप सबको पता है कि हम इसकी संयुग्मी से गुणा कर देते हैं, यानी अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और इनकी जब गुणा करेंगे तो ये प्लस और माइनस जो है ये माइनस में परिवर्तित हो जाएगा और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5, क्योंकि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 दोनों तरफ है, तो इनकी गुणा का मतलब स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, इसलिए ये हो जाएगा 5 और माइनस 3 हो जाएगा, जो कि आगे चल के नीचे 2 बचेगा। अब ऊपर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। उस हिसाब से ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 3, माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बचे 15 और नीचे आपका 5 में से आपका 3 चला गया तो कितना बचेगा 2 और ये आगे आपका 5 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 और बटे हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे अगर हम 2 कामन ले लेते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15 और बटे हो जाएगा 2। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15। तो आंसर हो गया आपका 4 माइनस अंडर रूट 15, जो कि बी ऑप्शन पे आपका दे रखा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी 4 माइनस अंडर रूट 15। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी जो है बिक्री जो है वो 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि एक में घाटा हो रहा हो और एक में वृद्धि हो रही है, तो आप इसको कैसे लगाएंगे? x प्लस
और प्लस x गुणा y बटे 100। हम यहाँ पे घाटे के लिए माइनस का यूज करेंगे और वृद्धि के लिए प्लस का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस आपका माइनस का 30 और प्लस का हो जाएगा 20। फिर हो जाएगा आपका माइनस का 30 और प्लस का 20 और बटे हो जाएगा आपका 100। इसको करेंगे तो यहाँ पे माइनस का बचेगा 10, प्लस इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गए, 3 दूनी 6, यानी माइनस के हो गए 6। तो जब माइनस के 6 हो गए तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस के हो जाएंगे 16। माइनस आने का मतलब है घाटा, यानी 16% का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर, घाटे में आएगा आपका आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए कितना आ जाएगा, योग हो जाएगा 18.5 गुणे 4। गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 74। कितना आ जाएगा, 74। अब इसमें कोच की उम्र को भी शामिल अगर कर लें तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। औसत पहले कितना था, 18 था, और 20 बढ़ रहा है, तो परसेंटेज में आपका ये दिया है, तो 20% आपका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में 18.5 गुणे 120, क्योंकि परसेंटेज में है, और बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। अब कहता है कि 4 खिलाड़ी हैं और उसमें टीचर भी आ गया, कोच भी आ गया, तो लोग कितने हो गए, 5, और औसत कितना हो गया, 22। तो अब इसका कितना योग हो जाएगा, जब 5 लोग हो जाएंगे तो योग हो जाएगा, नया औसत कितना है, 22.5, और लोगों की संख्या हो गई 4 खिलाड़ी और प्लस 1 कोच, यानी 5 लोग हो गए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 111। कितना हो जाएगा, 111 वर्ष हो जाएगा। पहले कितना था, 74 था, अभी आपका निकाला था ये। जब 4 लोग थे तो 74 थे, और जब 5 हो गए तो हो गया 111। तो इसमें कोच की उम्र ही तो शामिल है, तो 111 से जब 74 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 37। कितना आ जाएगा, 37 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हिंदी से है, हिंदी के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है वो आपके 5 क्वेश्चन जो है हिंदी से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एकल का विलोम शब्द है, बहुल, पर्याप्त, उपरयुक्त, अकेला। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, बहुल। तो एकल का विलोम है बहुल, बहुल के अलावा संयुक्त भी इसका होता है, बहुसंख्यक भी होता है। आते हैं आगे। क्वेश्चन है, दर्भ का पर्यायवाची कौन सा है, तिरस्कार, अहंकार, प्रथा, स्वाभिमान। तो दर्भ का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अहंकार, दर्भ का पर्यायवाची। इसके अलावा दर्भ का पर्यायवाची मद भी होता है, आपका घमंड भी होता है, आपका दम्भ भी होता है, आपका गर्व भी होता है, आपका अभिमान भी होता है। ये सब दर्भ के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मन को हराने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द है। ए है मनमांतक, बी है मनोहर, सी है मदमस्त, और डी है मदमयी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, दोहे की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 वर्तनी आपके दे रखी हैं, आप उनको देखिए और देख करके बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, महत्वाकांक्षी। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। कौन कह रहा है? निखिल कह रहा है। किसकी ओर? रीता की ओर इशारा करते हुए कि मैं उसकी माँ, मतलब इसकी जो माँ है, माँ के पुत्र जो है, जो पुत्र होगा तो इसका बेटा होगा, पुत्र का इकलौता पुत्र यानी इसका बेटा हूँ। तो निखिल यहाँ पे हो गया, तो ये निखिल हो गया और ये रीता हो गई। तो कहता है कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो निखिल की ये पिता है, पिता की बहन है, यानी ये बुआ हो गई। आंसर हो जाएगा बुआ। कितना आंसर हो जाएगा? बुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है? तो 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो 26 पड़ी होगी, 27 पड़ी होगी, 28 पड़ी होगी, 29 पड़ी होगी, 30 पड़ी होगी और 31 पड़ी होगी। अगर गुरुवार है 25 तारीख को तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार 29 को पड़ेगा। मतलब हो गया कि आपका 1 तारीख, आपकी 8 तारीख, आपकी 15 तारीख और आपकी 22 तारीख में भी आपका जो है सोमवार पड़ा होगा। तो 29 तारीख और 1 2 3 4 4 ये हो गए, यानी टोटल हो गए 5। कितने? 5। कितने सोमवार पड़ेंगे आपके? 5 सोमवार पड़ेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है डी। अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इसके तहत हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन पटना में यह आधारशिला नहीं रखी गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना, अफ्रीका, नाइजीरिया, सूडान। क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन है आपका घाना। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ए ऑप्शन है शिरीषा बांदला, श्रेया बादला, रितु कारीघाल, कल्पना चावला। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन हो जाएगा शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा और हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? ऑप्शन है विराट कोहली,
MS धोनी, ईशांत शर्मा, शिखर धवन। क्वेश्चन नंबर 59 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3 और 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य। इन 5 राज्यों की बात करें तो नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, टिक करिए इसको। तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो है 62 का हो जाएगा बी, सान जोस। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 62 का सही 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530, 540, 550 या 552। क्वेश्चन नंबर 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 14, अक्टूबर 1, नवंबर 2, अक्टूबर 3। तो 65 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और बुध। तो 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये थे आज के 70 क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, लाभप्रद लगा है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप इसको शेयर करिए।